अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है डबल लिंक लिस्ट या डबली लिंक लिस्ट भी इसको कहते हैं। क्लियर। लास्ट टाइम मैंने आपको सिंगल लिंक लिस्ट या सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में बताया था। तो अगर आपको याद हो, थोड़ा सा रिमाइंड में आपको करवा देता हूँ कि सिंगल लिंक लिस्ट में या सिंगली लिंक लिस्ट भी बोलते हैं। सिंगल लिंक लिस्ट में मैंने कहा था आपके पास जो नोड होती है, हर नोड दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक आपका डाटा पार्ट और एक आपका जो है वो क्या है, एड्रेस पार्ट, जिसको हमने नेक्स्ट का नाम दिया था कि ईच एड्रेस पार्ट पॉइंट्स टू द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। क्लियर। ये थी सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में। तो डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है, आपके पास एक जो है, ये देखें यहाँ मौजूद है इसका डाटा पार्ट, और यहाँ पे एड्रेस पार्ट आपके पास दो एड्रेस पार्ट्स होते हैं। एक जो है पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड, यहाँ जो लिंक टू आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये वो एड्रेस है जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। और एक आपके पास जो है लिंक वन, ये जो है पॉइंट्स टू द प्रीवियस नोड, यानी कि आपकी हर नोड अपनी फॉरवर्ड नेक्स्ट नोड से भी कनेक्ट होगी और अपनी प्रीवियस नोड से भी कनेक्ट होगी। तो यहाँ पे सिंगल लिंक लिस्ट में आपके पास अगर मैं दो नोड्स बनाऊँ, तीन नोड्स बना देते हैं, तो आपके पास कोई कुछ इस तरह का सिनेरियो था। आप सिर्फ वन वे मूव कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ फॉरवर्ड, आपकी जो ट्रैवर्सिंग है वो सिर्फ वन वे पॉसिबल है। फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग। कि अगर इसको मैं नाम दूं N1 का नोड N1, इसको नाम दूं N2 का, और इसको नाम दूं मैं N3 का, तो फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग से मुराद ये है कि आप N1 से N2 की तरफ तो मूव कर सकते हैं, लेकिन N2 से आप N1 की तरफ मूव नहीं कर सकते। लेकिन डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है, उसके डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी कि आपकी ये जो लेट से ये आपकी नोड है N1, ये आपकी नोड है N2, और ये आपकी नोड है N3। और आपको पता है हर नोड कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होती है? डेफिनेटली तीन पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। एक आपका डाटा पार्ट, एक एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, दूसरा एड्रेस पार्ट होता है एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड। तो इसका अगर लिंक देखें तो N1 से आप N2 की तरफ भी आ सकते हैं, और N2 का जो लेफ़्ट पार्ट है ये प्रीवियस नोड से कनेक्ट होगा, तो इसका लिंक कुछ इस तरह बन जाएगा। N2 का जो राइट पार्ट है, राइट एड्रेस पार्ट, वो कनेक्ट होगा N3 से, और N3 का जो लेफ़्ट एड्रेस पार्ट है वो कनेक्ट होगा N2 से। तो पहली नोड का जो लेफ़्ट है ये किसी को रेफ़र नहीं कर रहा, तो यहाँ पे स्टोर करवाते हैं बेसिकली नल, इसका किसी के साथ लिंक नहीं होगा। क्लियर। और जो लास्ट नोड है उसका जो राइट एड्रेस पार्ट है ये भी किसी के साथ लिंक नहीं होगा, तो ये भी इसमें भी क्या स्टोर करवा देंगे, नल को स्टोर करवा देंगे।
तो सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट का डिफरेंस देखें तो डबल लिंक लिस्ट में आप फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग भी कर रहे हैं और बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग भी कर रहे हैं। तो किसी भी नोड पे अगर आप मौजूद हैं तो आप उससे नेक्स्ट नोड में भी जा सकते हैं, उससे प्रीवियस नोड में भी जा सकते हैं, जबकि सिंगल लिंक लिस्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं था। आप अगर N2 पे थे तो आप N2 से N3 पे तो जा सकते थे, लेकिन N3 से वापस N2 पर नहीं आ सकते थे। क्लियर? ये थोड़ा सा फ़र्क है सिंगली लिंक लिस्ट में और डबली लिंक लिस्ट में। इसके ऑपरेशन वही हैं जो आपने सिंगल लिंक लिस्ट में देखे थे। कौन कौन से ऑपरेशन है कि आप इंसर्शन कर सकते हैं, नोड्स को इंसर्ट करवाना, नोड्स को डिलीट करना और नोड की वैल्यू को डिस्प्ले करना या ट्रैवर्सिंग कहलाना। इंसर्शन बिल्कुल इसमें यहाँ पर भी तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं इंसर्शन की, कि इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, कि आप शुरू में एक नोड इंसर्ट करवा सकते हैं, या इंसर्ट कर सकते हैं नोड एट द एंड, या इंसर्ट करवा सकते हैं एट द स्पेसिफाइड लोकेशन। क्लियर? इन तीनों को हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। इसके लिए मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ। तो एक लेट से हमने जो वैल्यूज़ स्टोर करवानी है वो है आपके पास 20, 30, 40, जस्ट 3 नोड्स हैं आपके पास। तो अगर आपके पास ये 3 नोड्स हैं तो आप 3 नोड क्रिएट करेंगे। एक नोड आपको और चाहिए तो वो भी आप क्रिएट कर लें। लेट्स से जो ये इनको मैं नाम दे देता हूँ N1, ये हमारे पास है N2 और ये नोड है हमारे पास N3। क्लियर? तो पहली वैल्यू है 20, वो हम फर्स्ट नोड में इंसर्ट करवाते हैं। 30 ये हमारे पास सेकंड नोड में वैल्यू आ गई। तो और ये 40 है, ये फोर्थ थर्ड में करवाएंगे। लेकिन इसका लिंक मैं आपको बताऊं, पहली नोड का जो लेफ़्ट एड्रेस पार्ट है उसमें हमने क्या स्टोर करवाना है, डेफिनेटली नल स्टोर करवाना है। क्लियर? लेट्स से इसका जो इस नोड का जो एड्रेस मिला है वो मिला है 100, इस नोड को जो एड्रेस मिला है वो है 200। मेमोरी में ये एड्रेसेस हेक्साडेसिमल में होते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये वैल्यूज़ ले रहा हूँ। और N3 का जो एड्रेस है वो नोड क्रिएट हुई है किसी एड्रेस 300 पे। क्लियर? तो यहाँ पर अगर देखा जाए जी, N1 का जो राइट एड्रेस पार्ट है इसका लिंक बनाना है आपने N2 के साथ, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप क्या स्टोर करवाएंगे, N2 का एड्रेस, और इसका आपस में क्या हो जाएगा, ये लिंक क्रिएट हो जाएगा। अब आपने N2 का लिंक क्रिएट करना है N1 के साथ, तो N2 के लेफ़्ट एड्रेस पार्ट में आप स्टोर करवा दें N1 का एड्रेस जो कि क्या है 100। तो ये नोड आपकी पॉइंट आउट करेगी N1 का, इसका लिंक क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह नेक्स्ट जो है N2 के राइट एड्रेस पार्ट में आप क्या स्टोर करवाएंगे, अगली नोड का एड्रेस 300, इसका आपस में लिंक क्रिएट हो जाएगा।
और N3 के जो लेफ़्ट एड्रेस पार्ट है उसमें क्या स्टोर करवाएंगे, N2 का एड्रेस। जी क्या है 200, तो इसका N3 का जो लिंक है वो किससे के साथ क्रिएट हो जाएगा, N2 के साथ। और यहाँ पे आप वैल्यू स्टोर करवा दें, जो आपने वैल्यू स्टोर करवानी है 40। और आखिरी नोड का जो राइट एड्रेस पार्ट है वहाँ पे क्या स्टोर करवाना है, जी एग्जैक्टली नल को स्टोर करवा दें। तो इस तरह आपकी क्या है लिंक लिस्ट क्रिएट हो सकती है। अब आपने इंसर्शन एट द बिगिनिंग करनी है, इंसर्शन एट द एंड करनी है। उसके लिए आपने करना क्या है, जस्ट अगर मैं बिगिनिंग की बात करूं तो आप एक, ये मैं पहले पॉइंट की बात कर रहा हूं, इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। करना क्या है, आपने एक नोड आपने क्रिएट की और उसको आपने नाम दे दिया न्यू का। क्या नाम देना है उसको, लेट से न्यू का आपने नाम दिया। उसमें मैं वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ लेट से 10। तो डाटा पार्ट में आपने स्टोर करवा दिया 10 और न्यू नोड के लेफ़्ट पार्ट में आपने क्या स्टोर करवाना है, जी एग्जैक्टली यहाँ जो नल है उस इसको आप करेंगे ख़त्म। इसको हम ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे जो है न्यू नोड के लेफ़्ट में हम क्या स्टोर करवा देंगे, नल को स्टोर करवा देंगे। और जो N1 है उसका जो लेफ़्ट पार्ट है उसमें ये लेट से इसका एड्रेस मिला है 700, तो इसके लेफ़्ट पार्ट में हम स्टोर करवा देंगे 700 ताकि इसका जो लिंक है इस नोड के साथ बन जाए इस तरह। क्लियर। और जो न्यू नोड है उसके राइट एड्रेस पार्ट में हम स्टोर करवा देंगे फर्स्ट नोड जो थी N1 उसका एड्रेस 100। तो यहाँ पर इसका जो लिंक है वो कुछ इस तरह N1 के साथ क्रिएट हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपने क्या किया, इंसर्ट नोड एट द बिगिनिंग। इसी तरह हम इंसर्ट नोड एट द एंड अगर करें तो क्या होगा, देखें आपने एक नोड क्रिएट की, लेट से मैंने वैल्यू जो स्टोर करवानी है वो है 50। तो आपने इसके डाटा पार्ट में तो स्टोर करवा दिया 50। क्लियर। आपकी जो लास्ट नोड थी N3 उसमें जो नल है वो आपने ख़त्म किया, नल को आपने नहीं करवाना। इस लाइन को भी ख़त्म कर देते हैं हम। क्लियर। लेट से इसको जो एड्रेस मिला है वो है 800, इस नोड का एड्रेस है 800। तो यहाँ पर इसके लेफ़्ट पार्ट में आप स्टोर करवा देंगे N3 का एड्रेस, जी बिल्कुल एग्जैक्टली 300। और इसका जो है वो लिंक कुछ इस तरह क्रिएट हो जाएगा। ठीक हो गया। और N3 जो थी लास्ट नोड उसमें आप राइट एड्रेस, जो इसका राइट एड्रेस पार्ट है उसमें स्टोर करवा दें न्यू क्रिएटेड नोड का एड्रेस क्या होगा 800। तो इसका लिंक कुछ इस तरह बन जाएगा। और न्यू नोड का जो राइट पार्ट है उसमें क्या स्टोर करवा देंगे, जी बिल्कुल ठीक है, नल। क्लियर। और लास्ट में हमारे पास है स्पेसिफाइड लोकेशन पे अगर आपने नोड इंसर्ट करवानी है। लेट से मैं एक नोड इंसर्ट करवाना चाहता हूँ N2 और N3 के दरमियान। यहाँ पर मैंने एक नोड क्रिएट की,
लेट्स से इसको मैंने नाम दिया N4 का, N4 का मैंने इसको नाम दिया। अब आपने करना क्या है, पहले तो इसके में जो वैल्यू मूव करवानी है वो मूव करवा दें। इसके लेफ़्ट पार्ट में स्टोर करवा दें प्रीवियस नोड का एड्रेस। प्रीवियस नोड क्या है, N2, N2 का एड्रेस 200 है, तो आप यहाँ पे स्टोर करवा दें 200। तो आपके पास क्या होगा, ये लिंक ख़त्म हो जाएगा। अब मैंने इनके लिंक ख़त्म करने हैं। ये लिंक आपके पास जिसको मैं अरेज कर रहा हूँ, ये आपके पास ख़त्म हो जाएगा और आपकी जो नोड है वो कुछ इस तरह इसको पॉइंट आउट कर रही होगी। क्लियर। और आपके पास जो N2 है, इसका जो एड्रेस कैलकुलेट हुआ है, लेट्स से 400 हुआ है, क्या हुआ है 400, तो आपका ये लिंक ख़त्म होगा जिसको मैं अरेज कर रहा हूँ। तो इसमें आपने स्टोर करवा देना है न्यूली क्रिएटेड नोड का एड्रेस, जो कि हमारे पास है 400। आप सॉरी यहाँ पे करवाएंगे, इसको आप अरेज करें। यहाँ पे आपने नेक्स्ट नोड का एड्रेस करना है। तो ये आपका क्या हो गया, इस नोड का लिंक हो गया ऐसे इसके साथ। अब आपने N3 और न्यू नोड का लिंक क्रिएट करना है, कोई मुश्किल नहीं है। 200 की बजाय इसमें जो है न्यूली क्रिएटेड नोड का एड्रेस स्टोर करवा दें, क्या है 400। N4 का एड्रेस स्टोर करवाएं, तो क्या है 400। ये जो है ये पॉइंट करेगा इस नोड को, और N4 जो है उसका जो राइट पार्ट है उसमें स्टोर करवा दें N3 का एड्रेस, जो कि है 300। तो ये जो है इसका लिंक कुछ इस तरह बन जाएगा। तो आप इन बिटवीन नोड्स को इंसर्ट करवा सकते हैं, एट द बिगिनिंग करवा सकते हैं, एट द एंड करवा सकते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना इसलिए ज़रूरी है, जब हम इसके एल्गोरिदम्स करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी। इसी तरह डिलीशन के लिए भी आप कर सकते हैं कि डिलीटिंग नोड एट द बिगिनिंग, डिलीटिंग नोड एट द एंड, और डिलीटिंग नोड एट द स्पेसिफाइड लोकेशन। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह देखें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो सिंगली लिंक लिस्ट है उसके एल्गोरिदम्स करवाऊँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।